हजारीमल धर्मशाला के समीप मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड की शाखा का उद्घाटन नगर निगम महापौर गरिमा देवी सिकारिया द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल श्रीमती सिकारिया ने कहा, वर्तमान परिवेश में रोजगार और कारोबार को गति देने के लिए पूंजी बाजार की सपोर्ट की बड़ी दरकार है, ताकि समाज के कारोबारी सोच के लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक के मानक गाइडलाइन के तहत जरूरतमंदों को पूंजी उपलब्ध हो सके। महापौर श्रीमती सिकारिया ने कहा, आज लोगों की जरूरत के अनुरूप ऋण पूंजी मुहैया कराने सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र बैंक और वित्तीय संस्थान खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। जरूरत और मांग के अनुरूप ऋण पूंजी योजनाओं के उपलब्ध नहीं होने से कारोबारी पूंजी का बेहद अभाव है। मुझे उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व के मानक गाइडलाइन के अनुरूप मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड की बेतिया शाखा निश्चित ही हमारे नगर निगम वासियों के लिए पूंजी बाजार आधारित सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य करते हुए जनता के भरोसे को जीत सकेगी। वहीं कंपनी के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट अल्लू श्रीवास्तव ने कहा, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड भारतीय वित्तीय निगम और देश में ऋण और स्वर्ण ऋण देने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था। आज मैंने फिनकॉर्प का उद्घाटन किया है और आप देख रहे होंगे कि एक फाइनेंस कंपनी है और इसके द्वारा क्या सुविधा दी जा रही है। यहाँ पे अभी आपको यहाँ आए हैं जो एवीपी साहब अतुल श्रीवास्तव जी आए हैं, उन्होंने पूरा बताया, डिटेल बताई है उसके बारे में और साथ में उनकी पूरी इंटायर टीम आई हुई है। एरिया मैनेजर भी आए हैं, साथ ही यहाँ के ब्रांच मैनेजर भी हैं और आप समझेंगे कि इनका मेन उद्देश्य क्या है। जो मुथूट फिनकॉर्प का कि ग्राउंड वर्कर्स जो होते हैं, जो उनको फाइनेंशियल जो हेल्प देनी होती है, उनके लिए काम कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि बैंक गवर्नमेंट बैंक जो है, क्या गवर्नमेंट बैंक का प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है या फिर गवर्नमेंट बैंकिंग के द्वारा भी अलावा भी प्राइवेट बैंकिंग जिस तरीके से आगे बढ़ रही है और ज़रूरत भी है, जिस तरीके से पूरे ग्लोबल इंडिया को हमें सबकी सुविधा सबके पास पहुंचानी है, ज़रूरत भी है कि इस मास को पूरी तरीके से कम्युनिकेट किया जाए। तो इसके लिए प्राइवेट बैंकिंग को जो उनके द्वारा काम किया जा रहा है अच्छी सराहनीय है। और उन्होंने जैसा बताया कि जो वेंडर्स होते हैं, फ्रूट वेंडर्स होते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं या फिर जो भी अपने छोटा उद्योग करना चाहता है, तो बहुत ऑब्वियस है कि उसके ऊपर कौन कैसे विश्वास करेगा। विश्वास करेगा तभी तो उसे पैसा मिलेगा, उसे लोन मिलेगा, लोन तो मिल जाएगा लोन। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मार्केट में किसी तरीके से महाजन की जो पद्धति चलती आ रही है, लोग किसी से भी पैसे ले लेते हैं और उनको जो उनको कई बार चीटिंग भी होती है उनके साथ में, कि उनको फिर चीट कर दिया जाता है, उनके साथ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लिया जाता है, तो उसी में वो पिस जाते हैं। तो इस तरीके की कंपनियां जो फाइनेंस कंपनियां हैं, उनको हेल्प भी करती है कि किस तरह से वो अपनी उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं, अपने काम को बढ़ावा दे सकते हैं, जो उनकी इच्छा शक्ति है उनको बढ़ावा दे सकते हैं, स्वावलंबी बना सकते हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं। तो मैं उन सबों के लिए आप सबों को सराहती हूँ और साथ साथ में विश्वास भी दिलाती हूँ कि आपको जो सुरक्षा और सुविधा की ज़रूरत यहाँ बेतिया शहर में होगी, वो आपको हमेशा मिलती रहेगी। और ये कोशिश यही करनी है कि आपके पास जब कोई व्यक्ति आए जो लोन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है कि उसकी जो मांग होती है, मतलब उसकी जो नीड होती है, उसकी जो ज़रूरत होती है, उसकी पूर्ति होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में जो उसको समय दिया जाता है उस समय अवधि में वो भी पूरा कर सके, अपने लोन को चुका सके। तो उसका इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से होना चाहिए कि उसके ऊपर बहुत बड़ा भार नहीं पड़े। तो ये मैंने देखा कि ये चीज़ की भी इसका ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे, और हर तरीके का लोन दिया जा सकता है, छोटे से लेके बड़ा से बड़ा लोन दिया जा सकता है। अगर बंदे का कोई भी व्यक्ति अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, यानी कि उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, अगर उसने अच्छे से लोन चुकाते आ रहा है तो उसको अच्छा लोन भी मिल सकता है। तो ये कंपनियाँ जो काम कर रही हैं, छोटे रूप में काम करते करते बड़े सेक्टर पे जा रही हैं, इसके लिए ज़रूरत है कि इस मार्केट को पकड़ना, और जो व्यक्ति दर दर भटक रहे हैं, कहीं गलत जगहों पे पहुंच जाते हैं, उनके साथ गलत चीज़ें हो जाती हैं, उन सब से बचाना और साथ साथ में उन्हें स्वावलंबी बनाना। कि आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत ये है कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, रोज़गार की भी आवश्यकता है, लेकिन सरकार का पूरा ध्यान है स्वरोजगार करना। तो स्वरोजगार तभी हो सकता है जब आपके पास फंड होगा। तो इस फंड की अवेलेबिलिटी को इन लोगों के द्वारा दूर किया जा रहा है। तो मैं आप सबों को बहुत सराहती हूँ और बहुत सारे